Assalamualaikum everyone. Starting, the school's name is SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 6, and the subject is Science, in which we are studying chapter number 4, Sorting Materials into Groups. जो भी मटेरियल्स होते हैं हमारे आसपास या जो भी ठीक है उनको ग्रुप में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, that we will see in this chapter, and the exercise which I am going to make you understand, and you have written in your notebook also. So we are starting with question number 1. Name 5 objects which can be made from wood. कोई भी ऐसी 5 चीजें जो हम लकड़े से बना सकते हैं, तो वो कौन सी चीज होती है? That we will see here, and you have to repeat it with me, okay? So question 1, name 5 objects which can be made from wood. So the answer is objects made from wood is या फिर are 1 table, 2 chair, 3 spoon. अब आप कहेंगे कि spoon wood की कैसे बन सकती है? wood की spoon आती है और आपने देखी भी होगी, ठीक है? आपके घर में अगर अब पैन के अंदर, पैन जो होता है ना जिसके अंदर एग फ्राई करते हैं या जो भी फ्राइंग पैन होता है उसके अंदर ज़्यादातर वुडन स्टिक्स जो होती है या वुडन यूटेंसिल्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। देन डोर यानी कि दरवाज़ा जो बनाया जाता है, बॉक्स, ये सारा जो है हम वुड से यानी कि लकड़े से बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, सिलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग which shine. Select those objects from the following which shine. ऐसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए कि जो शाइन करते हैं यानी कि चमकते हैं। तो वो क्या होगा? पहले तो हमको ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में क्या दिया है? ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। ग्लास बॉल यानी कि कांच का जो बॉल होता है, प्लास्टिक टॉय यानी कि प्लास्टिक का खिलौना, स्टील स्पून यानी कि स्टील का चम्मच, और कॉटन शर्ट यानी कि कॉटन की शर्ट। अब इसमें से कौन सी चीज है जो चमकती है, पहले आप डिसाइड कीजिए। कांच होता है वो चमकता है ना, शाइन करता है, और स्टील, राइट? सो द आंसर विल बी द ऑब्जेक्ट्स व्हिच शाइन फ्रॉम द फॉलोइंग आर टू. फर्स्ट इज स्टील स्पून and second is glass ball, right? Now moving further, question number 3. Match the objects given below with the materials from which they could be made. तो यहाँ पे जो बॉक्स में दिया गया है, जो चीज जिस मटेरियल से बन सकती है उसको हमें उसके सामने लिखना है। रिमेंबर, an object could be made from more than one material and given material could be used for making many objects. यानी कि अगर जो चीजें हमें अंदर ऑप्शन में बताई गई है तो वो ऑब्जेक्ट शायद तो किसी और मटेरियल से भी बनाया जा सकता है या फिर वो मटेरियल के अंदर से दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती है, पर फिलहाल हमें जो बॉक्स में दिया गया है हम उसी के ऊपर चलेंगे। सो ऑब्जेक्ट में दिया है बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज, और मटेरियल दिया है ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक्स। तब उसका हम आंसर लिखेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट में बुक है तो बुक किस में से बनता है? पेपर में से। टम्बलर जो है वो किस में से बनेगा? ग्लास से, वुड से, प्लास्टिक से, राइट? चेयर, तो चेयर वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। टॉय ग्लास के भी हो सकते हैं, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, एनीथिंग। एंड शूज लेदर भी होता है और प्लास्टिक भी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. सही या गलत बताइए। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक. तो पत्थर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है क्या? नो, फॉल्स. अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट. रॉन्ग. चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर. रॉन्ग आएगा। कैसे रॉन्ग आएगा? क्योंकि चॉक पूरा पानी के अंदर घुल नहीं जाता जबकि पानी को चेंज कर देता है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. ट्रू. शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. फॉल्स. शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. फॉल्स कैसे आएगा? क्योंकि वो पानी के अंदर पूरी घुल जाती है। अगर शक्कर पानी में मिला दी गई हो और फिर बाद में अगर उसे देखें तो पता नहीं चलता अंदर शक्कर डाली थी कि नहीं डाली थी, जबकि चॉक डालने से वो पानी पूरा चेंज हो जाता है, राइट? Oil mixes with water. False. Sand settles down in water. True. Sand जो होता है यानी कि रेती, वो पानी के नीचे
पानी के ऊपर नहीं रहती, पानी में नीचे जम जाती है, तो ट्रू है। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, ट्रू। नाउ क्वेश्चन 5, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, water, basketball, orange, sugar, globe, apple, and earthen pitcher. Group them as round shaped and other shaped, eatables and non-eatables. यानी कि ये जो चीज़ें दी गई है उसमें से राउंड शेप वाली कौन सी है और अदर शेप वाली कौन सी है वो देखना है, और ईटेबल यानी कि किसको खा सकते हैं और किसको नहीं खा सकते, ठीक है। सो नाउ पहले हम इसको शेप वाइज करेंगे। राउंड शेप में कौन सा आ सकता है, जैसा कि वाटर है, वाटर किस में आएगा, बोलिए। अदर शेप में वाटर आएगा ना। नाउ या फिर ये शेप में नहीं लेंगे, हम इसको ईटेबल में डाल देंगे। वाटर वाटर जो है वो ईटेबल यानी कि पीने की चीज़ है। बास्केटबॉल पीने की चीज़ या खाने की चीज़ नहीं है, और वो राउंड शेप में होती है और वो नॉन ईटेबल के बॉक्स में जाएगी, तो बास्केटबॉल को दोनों बॉक्स में लिखेंगे। राइट, समझ में आ रहा है आपको। ऑरेंज, ऑरेंज को भी दोनों जगह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑरेंज को हम राउंड शेप के बॉक्स में भी लिखेंगे और ईटेबल में भी ऑरेंज को लिखेंगे। शुगर, शुगर को हम ईटेबल के अंदर लिखेंगे। ग्लोब, देखिए यहाँ पे ये आंसर बॉक्स है, राउंड शेप में सारे जो है आंसर से, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, अर्थन पॉट यानी कि मिट्टी का जो मटका जैसा होता है वो कह सकते हैं, और अदर शेप में एप्पल, एप्पल देखना आप पूरा राउंड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसको हम पूरे राउंड में नहीं लेंगे। ईटेबल के अंदर कौन सी चीज़ें खाने पीने लायक है, तो वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, और नॉन ईटेबल में बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर, ठीक है। नाउ 6th question, list all items known to you that floats on water, check and see if they will float on oil or kerosene. अब कुछ चीज़ें जो है वो हमें बतानी कि वो पानी के ऊपर तैरती है कि नहीं तैरती, या फिर वो केरोसिन या ऑयल पर भी फ्लोट कर सकती है कि नहीं। तो द आंसर इज प्लास्टिक बॉल, जो कि वाटर के यानी पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैर सकती है। वो कौन सी चीज़ें हैं, तो प्लास्टिक बॉल, बलून, फीदर, मैच स्टिक, वुड, थर्मोकोल, कैन, बोट, हेयर, ठीक है। दे ऑल्सो फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन, और ये सारी चीज़ें जो है वो तेल या केरोसिन के ऊपर भी फ्लोट करेगी, यानी कि तैरेगी, उसके अंदर डूब नहीं जाएगी। नाउ क्वेश्चन 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सब में से जो भी ऑड है यानी कि इस ग्रुप में फिट नहीं हो रहा, उसे हम बाहर निकालेंगे। तो ए में क्या आएगा, पहले तो लिस्ट जो है वो हम देखेंगे। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। अब जहाँ पे चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड यानी कि फर्नीचर की बात हो रही है, वहाँ पे बेबी वर्ड क्या है, ऑकवर्ड है, इसलिए ये ऑड वर्ड को हम बाहर निकाल देंगे, इसलिए हमने इसके सामने आंसर में ऐसे बेबी लिखेंगे। नाउ बी, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। जहाँ फ्लावर्स की बात हो रही है वहाँ बोट का क्या काम है, इसलिए हम बोट को बाहर निकाल देंगे। सी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। जहाँ पे ये एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर ये सारे मेटल्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे सैंड यानी रेती का क्या काम है, ठीक है, इसलिए ये ऑड है, इसके बाहर निकाल देंगे। डी, शुगर, सॉल्ट, सैंड, मिल्क, मिल्क पाउडर। अब यहाँ पे खाने की चीज़ों की बात है, उसने भी रेती डाल दी है, तो सैंड को हम बाहर निकाल देंगे। राइट, तो सी और डी में दोनों में सैंड हो गया। I hope you have understood this exercise writing work and the chapter also.